इल्तमास है कि तशरीफ़ ले आएँ और अपने कलाम से नवाजें। आदाब। और मैं माफ़ी चाहती हूँ देरी से आई, लेकिन ये भी है कि मेरी तबीयत बिल्कुल ठीक नहीं है। आप लोगों को मेरा चेहरा भी बता रहा होगा, लेकिन फिर भी आप लोगों की दुआएं और ऊपर वाले पे यकीन करके मैं शुरू हो रही हूँ। मुझसे कोई गलती होगी तो आप माफ़ करेंगे। मैं थोड़ी ढंग की गुफ्तगू आपसे बाद में करूँगी, ज़रा थोड़ी सी लफाजी कर लूँ कि अगर कोई गलती हो तो आप माफ़ करेंगे, और क्यों करेंगे एक कता समात फरमाए। 2 अल्फाज मैंने ईजाद कर लिए हैं, इतना हम लोगों को हक़ होता है, और जब अंग्रेज़ी लुगत में हर साल कई अल्फाज का इजाफ़ा हो सकता है तो हम क्यों ना कोशिश करें। ये कोशिश की, सुनिए। जो छुप कर वार करता है वो कुर्सिस्तानी होता है, जो 100 दिलदार करता है वो क्लिंटिस्तानी होता है, मगर इसमें नहीं है झूठ ना कोई तरफदारी, मगर इसमें नहीं है झूठ ना कोई तरफदारी, जो सच्चा प्यार करता है वो हिंदुस्तानी होता है। क्या बात है। बहुत अच्छे। जो सच्चा प्यार करता है वो हिंदुस्तानी होता है। और देखिए, हम लोगों का फ़र्ज़ बनता है, अभी सुनामी का जो भी कहर हुआ उसके लिए अगर हम थोड़े से भी अल्फाज अदा कर सके तो सुनिए कि कौन कुदरत के मुकाबिल रह सका टिककर खड़ा, कौन कुदरत के मुकाबिल रह सका टिककर खड़ा, कौन किस्मत से भला जीता है ये मुझको बता, क्या पता हम कल की सुबह देख पाएं या नहीं, क्या पता हम कल की सुबह देख पाएं या नहीं, नफरतों को दूर कर कुछ प्यार के दीपक जला, नफरतों को दूर कर कुछ प्यार के दीपक जला। लेकिन सुनामी से भी ज़्यादा मैं एक बात की तरफ आप लोगों का ध्यान खींचना चाहूँगी, सुनिए। पढ़ती हूँ आज कल यही हर सुबह को खबर, टूटे हुए हैं झोंपड़े होटल कहीं तो घर, ख्वाहिश है कि मुंबई को वो शंघाई बना दें, ख्वाहिश है कि मुंबई को वो शंघाई बना दें, बुलडोज़रों का कहर है सुनामी से बढ़कर, क्या बात है। बुलडोज़रों का कहर है सुनामी से बढ़कर। और देखिए, अभी पता नहीं क्यों जीत गए, उनको जीतना नहीं चाहिए था बुश साहब। अभी उन्होंने ईरान को भी धमकी दे दी है, तो मैं एक कता आप तक पहुंचाने, सुनिएगा कि ये बर्बादी, तबाही, जलजले, नफरत और खूंरेजी, अच्छा, ये बर्बादी, तबाही, जलजले, नफरत और खूंरेजी, ये तय है, ये जाहिर है कि ये सब देखकर शैतान खुश होगा। ये बर्बादी, तबाही, जलजले, नफरत और खूंरेजी, ये जाहिर है कि ये सब देखकर शैतान खुश होगा। कयामत तय है, आनी है, मगर ये भी मुतय्यन है, कयामत तय है, आनी है, मगर ये भी मुतय्यन है, अगर कुछ आ गई जल्दी तो जिम्मेदार बुश होगा, अगर कुछ आ गई जल्दी तो जिम्मेदार बुश होगा। और एक कथा और आप तक सुना रही हूँ, सुनिए कि टीवी पे जो देखूं कभी राख का मंजर, दिल रोए अश्क आँख से बोले यहीं बहकर, टीवी पे जो देखूं कभी राख का मंजर, दिल रोए अश्क आँख से बोले यही बहकर, अल्लाह दुआ है कि अबाबील का लश्कर, अल्लाह दुआ है कि अबाबील का लश्कर, फिर से गिराए लश्कर बुश पे कोई कंकर। क्या बात है। वाह 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 वाह, क्या बात है। टीवी पे जो देखूं कभी राख का मंजर, दिल रोए अश्क आँख से बोले यही बहकर, अल्लाह दुआ है कि अबाबील का लश्कर, अल्लाह दुआ है कि अबाबील का लश्कर, फिर से गिराए लश्कर बुश पे कोई कंकर। और यहाँ से मुझे हुक्म हुआ है, आपने दिया है कि एक बार मंदिर मस्जिद का कता ज़रूर सुनाए, तो जी जी,
आपके सर आंखों पर सुनेगा कि ऐ काश अपने मुल्क में ऐसी फ़ज़ा बने, ऐ काश अपने मुल्क में ऐसी फ़ज़ा बने, मंदिर जले तो रंज मुसलमान को भी हो, पामाल होने पाए न मस्जिद की आबरू, ये फ़िक्र मंदिरों के निगहबान को भी हो। क्या बात है। और हजरात, मैं आज इस्लाम की एक नज़म लेकर आई हूँ, लेकिन इससे पहले मैं ये भी कहूँगी कि मंदिर को गिराने से हिंदू धर्म ख़त्म नहीं होगा, मस्जिद को गिराने से मुस्लिम धर्म ख़त्म नहीं होगा, इमारतें गिराने से कोई मज़हब कभी ख़त्म नहीं होता। और मैं तमाम हिंदुओं की तरफ से मैं आप तक ये मतलब पहुँचा रही हूँ, आप सुनिएगा। इंसान परिंदा न चरिंदा ही रहेगा, इंसान परिंदा न चरिंदा ही रहेगा, इंसान परिंदा न चरिंदा ही रहेगा, पर मज़हब इस्लाम हमेशा ही रहेगा, पर मज़हब इस्लाम हमेशा ही रहेगा। और देखिए, जो लफ्ज़ मैंने इस्तेमाल किया, इससे ज़्यादा मुझे खूबसूरत लफ्ज़ मुझे कोई मिला नहीं जो बात मैं कहना चाहती हूँ उसके लिए, कि दौलत की हवस क्या है रिलायंस से पूछो। क्या बात है, वाह वाह, अच्छा है। दौलत की हवस क्या है रिलायंस से पूछो, दौलत की हवस क्या है रिलायंस से पूछो, पैसा सगाओ भाई पराया ही रहेगा, पैसा सगाओ भाई पराया ही रहेगा। और इसी सिलसिले का एक शेर और आप तक पहुंचा रही हूँ। कुछ दिन पहले 15 जनवरी को अखबार में खबर छपी थी कि सूरज में दाग दिखा है। अब जो इंडस्ट्री का जैसा नाम है मैंने ऐसा ही ले लिया है कि लेता नहीं एनर्जी रिलायंस से फिर भी, लेता नहीं एनर्जी रिलायंस से फिर भी, लेता नहीं एनर्जी रिलायंस से फिर भी, सूरज में दिखा दाग अजूबा ही रहेगा, सूरज में दिखा दाग अजूबा ही रहेगा, जब तक रहेगी जेब गर्म देखते रहो, जब तक रहेगी जेब गर्म देखते रहो, जब तक रहेगी जेब गर्म देखते रहो, हर लफ्ज जाहिरा का बदलता ही रहेगा। वाह, क्या बात है। जब तक रहेगी जेब गर्म देखते रहो, हर लफ्ज जाहिरा का बदलता ही रहेगा। और आखिरी शेर देखिए, दल कोई भी हो और कोई भी निशान हो, दल कोई भी हो और कोई भी निशान हो, दल कोई भी हो और कोई भी निशान हो, नेता तो है नेता वो नेता ही रहेगा, नेता तो है नेता वो नेता ही रहेगा। और मक्ता देखिए, बद को ना कोई खौफ हया है ना बदी को, बद को ना कोई खौफ हया है ना बदी को, बद को ना कोई खौफ हया है ना बदी को, जिसको हो उसका खौफ वो सच्चा ही रहेगा, पर मज़हब इस्लाम हमेशा ही रहेगा। और देखिए हजरात, मैं गुस्ताखी कर रही हूँ, इस्लाम पर एक नज़म कहकर लाई हूँ। मैंने जितना उसको समझा, हालांकि शायद ताउम्र भी ना समझ पाऊँ, लेकिन है जो समझाता है दुनिया कैसे ईजाद हुई, एक गलती से खारिज आदम की फरियाद हुई, जो ये कहता है दुनिया को एक सज़ा समझो, अपने होने में अल्लाह की सिर्फ रज़ा समझो, जो ये कहता है कि जो कुछ भी है फ़ानी है, कहते हैं हम जिसे क़यामत वो तो आनी है, कैसे होती सुबह कैसे शाम बताता है, वो है सच्चा मज़हब जो इस्लाम कहाता है, वो है सच्चा मज़हब जो इस्लाम कहाता है।
जहाँ बुराई ख़त्म शुरू इस्लाम वहाँ से है, अपने बंदों को उसका पैगाम वहाँ से है। एक मुकम्मल जिसने ये कानून बनाया है, उसने अपने बंदों को हर गाम सिखाया है। कैसे जीना है तुमको और कैसे मरना है, इस दुनिया में रहकर क्या करना ना करना है। हर अच्छी बातों का हुक्म हमें जो देता है और आखिरत बनवा दे, ये दीन ही ऐसा है जो इंसान को एक कामिल इंसान बनाता है। वो है सच्चा मजहब जो इस्लाम कहता है, वो है सच्चा मजहब जो इस्लाम कहता है। आज जहाँ में देखो तो हर ओर बुराई है और बदी से नेकी की छिड़ चुकी लड़ाई है। इंसान ने दौलत को अपना धर्म बनाया है और गुनाहों को ही अपना कर्म बनाया है। किसको है परवाह फराइज और उसूलों की, दुनिया याद रही भूले हर बात वो नबियों की। जात पात मेरा तेरा दंगे मारा मारी, अरे आखिरत की भी कुछ तो कर लो तैयारी। एक रास्ता है जो जन्नत की राह दिखाता है, वो है सच्चा मजहब जो इस्लाम कहता है। क्या बात है, वाह 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 लता जी, वाह वाह, बहुत खूब। आज जहाँ में देखो तो हर ओर बुराई है और बदी से नेकी की छिड़ चुकी लड़ाई है। इंसान ने दौलत को अपना धर्म बनाया है और गुनाहों को ही अपना कर्म बनाया है। किसको है परवाह फराइज और उसूलों की, दुनिया याद रही भूले हर बात वो नबियों की। जात पात तेरा मेरा दंगे मारा मारी, अरे आखिरत की भी कुछ तो कर लो तैयारी। एक रास्ता है जो जन्नत की राह दिखाता है, वो है सच्चा मजहब जो इस्लाम कहता है, वो है सच्चा मजहब जो इस्लाम कहता है। दुनिया में आए हो तो इंसान बनो पहले, जिसकी उम्मत में हो उसकी राह चलो पहले। उसकी फरमा बरदारी का नाम मोहब्बत है, यही इबादत कहलाए और यही अतात है। वेद हो या तौरेत हो, इंजील हो या कुरान, लेकिन दीने फितरत दीने क़य्यम एक है। हाँ, वो के जो ईमान नहीं लाए पछताएंगे, जब दोज़ख की तकलीफ़ों को सह नहीं पाएंगे। जो सच्चा ईमान यकीन और इल्म बढ़ाता है, वो है सच्चा मजहब जो इस्लाम कहता है, वो है सच्चा मजहब जो इस्लाम कहता है। जो हज़रत नूह पर उतरा इस्लाम वही तो है, आप मोहम्मद तक पहुँचा इस्लाम वही तो है। जो समझाया नबियों ने इस्लाम वही तो है, दी इस्लाह हदीसों ने इस्लाम वही तो है। ज़िक्र है जिसका वेदों में इस्लाम वही तो है और कुरान की सूरों में इस्लाम वही तो है। जो ईमान मुजमल है इस्लाम वही तो है और ईमान मुफस्सल है इस्लाम वही तो है। जो कलमाए तैयब पहले पहल पढ़ाता है, वो है सच्चा मजहब जो इस्लाम। वाह वाह वाह, क्या बात है, क्या कहना, क्या खूब। दोस्तों, ऐसा है, लता साहिबा, एक सेकंड आप मेरी बात तो सुन लो मेरे भाई, उसके बाद मैं आप ही की बात करने जा रहा हूँ। मैं आप ही की बात करने जा रहा हूँ। आप क्यों इतना परेशान हैं, मुझे कुछ कहने तो दीजिए। लता साहिबा अभी जो कुछ भी सुना रही थी, जाहिर है ज़िंदगी में बहुत से रास्तों पर चलने के बाद एक सिरात मुस्तकीम उन्होंने तलाश किया है। अल्लाह उन्हें कामयाब करे। अब इसके बाद आपका क्या हुक्म है बताइए। मैं कुछ और सुना दीजिए लता साहिबा। हाँ, वरना ये लोग परेशान करेंगे। अभी वो मोबाइल पर पूछ रही हैं कि क्या सुनाऊं। हाँ, आइए। अच्छा,
आपका हाँ बिल्कुल हुक्म सर, आंखों पर मैं ज़रूर सुनाऊंगी। लेकिन जब मैं अभी गई मंच पर तो मंजर भाई ने कहा आज पता लगा इस्लाम क्या है। मैं ये कहना चाहूँगी, सिर्फ जवाब मैं चंद अशार में पहुँचा रही हूँ कि क्यों मैं यहाँ तक पहुँची हूँ। सुनिएगा मंजर भाई, सुनिएगा। मैं दुनिया भर की दौलत शोहरतो सामान ले आई, मैं दुनिया भर की दौलत शोहरतो सामान ले आई, सुकून फिर भी न पाया तो मैं बस ईमान ले आई। मैं दुनिया भर की दौलत शोहरतो सामान ले आई, सुकून फिर भी न पाया तो मैं बस ईमान ले आई। और खैर ये तो बहुत किसी तरह का कोई तंज नहीं था, ऐसे ही हंसी मजाक की बात थी, लेकिन बहुत कुछ झेलना पड़ता है। आप सुनिएगा। सुकून फिर भी न पाया तो मैं बस ईमान ले आई, बहुत खुश हूँ कि मुझको मिल गई ईमान की दौलत, बहुत खुश हूँ कि मुझको मिल गई ईमान की दौलत, बहुत कंगाल थी कल तक पब क्या शान ले आई, बहुत कंगाल थी कल तक पब क्या शान ले आई। सुनिएगा। तेरी दुनिया ज़रूरत है, मेरा है आखिरत मकसद, तेरी दुनिया ज़रूरत है, मेरा है आखिरत मकसद, किताबे आसमानी से ये गहरा ज्ञान ले आई, किताबे आसमानी से ये गहरा ज्ञान ले आई। अनवर साहब सुनिए। मेरी सखियां हैं मॉडर्न, सब पढ़ें फिल्मी किताबों को, मेरी सखियां हैं मॉडर्न, सब पढ़ें फिल्मी किताबों को, मैं ही नादां थी दागो मीर का दीवान ले आई। मेरी सखियां हैं मॉडर्न, सब पढ़े फिल्मी किताबों को, मैं ही नादां थी दागो मीर का दीवान ले आई। मेरे अपने खफा हैं, सब मुझे गद्दार कहते हैं, मेरे अपने खफा हैं, सब मुझे गद्दार कहते हैं, मैं खुश हूँ कि मैं खुद में एक नया इंसान ले आई। बहुत अच्छे, बहुत अच्छे। मेरे अपने खफा हैं, सब मुझे गद्दार कहते हैं, मैं खुश हूँ खुद में, मैं एक नया इंसान ले आई। और देखिए मक्ता, कबूला है हया ने मज़हबे इस्लाम जिस दिन से, कबूला है हया ने मज़हबे इस्लाम जिस दिन से, मुसल्ला घर में और तस्बीह और कुरान